भास्कर बाबू इस गांव के अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनका एकमात्र शौक है पूरे गांव में छद्मवेश बनाकर भिखारी बन जाना और गरीबों की सेवा करना। अच्छा, ये जो तुम ये काम करते हो, इससे तुम्हें क्या फायदा होता है, बताओ ना। अकेले इकलौते भिखारी बनकर गांव की सड़कों पर घूमते फिरते हो और लोगों की उपेक्षा सहते हो। अरे भाई, अब तुम्हें मैं क्या कहूँ। अरे भाग्यवान, तुम सबसे पहले ना ये घर पे बैठना बंद करो, मेरे साथ आओ, खुद भी भिखारी बनकर गांव की गलियों में भीख मांगने चला करो ना। मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं है बाबू, तुम अपना काम करो, मुझे इन कामों में मत खींचो। बड़ी आई, इस गांव में बहुत से गरीब हैं जो ठीक तरह से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते। मैं उनकी तकलीफें समझने की कोशिश करता हूँ। ये जो मेरे पास धन दौलत है, इन सब से मैं क्या करूँ बताओ। मैं भी चाहता हूँ कि उनके साथ मिलकर जीऊं, उनको समझूं, उनका दुख दर्द बांटूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भिखारी बनकर रास्ते रास्ते घूमोगे। कितने लोग तुम्हारा कितना अपमान करते हैं, पीठ पर धक्का देकर निकाल देते हैं, इसके बाद भी तुम वहीं जाओगे। अरे यही तो असली मजा है। मेरे पास इतना पैसा होते हुए भी लोग मुझे डर कर नहीं, भिखारी समझते हैं। तुम्हें तो मैं समझ ही नहीं पाती। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, मुझे क्या। पर मुझे लगता है इसके कारण एक दिन तुम सचमुच मुसीबत में पड़ जाओगे। अरे अगर कोई मुसीबत हुई ना, तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। अरे भाग्यवान, मुसीबत में भी मैं फिर उन्हीं भिखारियों के साथ में मिल जाऊंगा। समस्या ही कहाँ है। हाँ, बोलो। ये बताओ, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? सारा दिन तुम भिक्षा मांगते रहते हो। क्यों मांगते हो? हाथ पांव सब ठीक ठाक है तो काम करो ना। काम करके क्यों नहीं खाते? अरे काम करके कैसे खाएं बाबू, हमें कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। अगर कोई काम देता तो हम काम करके खा लेते, लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाते। अच्छा, देखो भाई, अगर इच्छा हो तो हर रास्ता निकल आता है। तुम लोग काम करना ही नहीं चाहते, बिना परिश्रम बस पैसे कमाना चाहते हो। जाओ यहाँ से, कोई पैसा वैसा नहीं दिया जाएगा। चले आते हैं मुंह उठाकर। आपने तो मेरे साथ ऐसा किया बाबू। हम गरीब हैं, इसीलिए आप लोग हमें ही धुतकारते हैं, तिरस्कृत करते हैं। हाँ। ओ, क्या ये फालतू की भावुक बातें करने से क्या हासिल होगा? अरे तुम्हारे हाथ पांव सही सलामत हैं, मैं तुम्हें क्यों मुफ्त में भिक्षा दूं? तुम्हारे जैसे कितने असहाय लोग हैं, उन्हें दे दूंगा तो कम से कम मुझे तो मन की शांति होगी ना कि किसी जरूरतमंद को मिला। चले आते हैं मुंह उठाकर। जाओ कहीं काम धाम करो। हाँ, नहीं देना है तो ना दीजिए ना बाबू। क्या है कि 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। अगर आप कुछ पैसे दे दीजिएगा तो मैं कुछ खाना खरीद कर खा लेता। अरे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मैंने कहा ना, नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता। चला जाए यहाँ से और मेहनत करके कमा और फिर खा। बात करता है। हाँ, आपने मेरे साथ जो किया बहुत बुरा किया। एक दिन आप उसी बुरे व्यवहार के कारण बुरी तरह से मरोगे। मैं आपको श्राप देता हूँ। अरे बड़ा आया श्राप देने वाला। क्या होगा रे तेरे श्राप से? तेरा श्राप मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि तू स्वस्थ और सबल इंसान है। हाथ पांव सब ठीक होते हुए भी चले आए मुंह उठाकर भिक्षा मांगने। भिखारी कहीं के। चलो जाओ यहाँ से। पैसे नहीं चाहिए मुझे आपका। जरूरत पड़ी तो भूखा मर जाऊंगा, तब भी आपसे पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि आप एक बुरे इंसान है। बुरे इंसान है बाबू, आप बुरे इंसान। बहुत हो गई तेरी बातें। मैं बुरा हूँ या अच्छा, ये लोग अच्छे से जानते हैं। तुम्हें और इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। भास्कर बाबू कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते थे। जब भी कोई मदद मांगता, भास्कर बाबू मदद करने की कोशिश करते, पर उस भिखारी को अपमानित करने के बाद से ही भास्कर बाबू के मन में बेचैनी की परछाई आ जाती है।
क्या हुआ? क्या है? तुम ऐसे बैठे क्यों हो? क्या बात है? अरे क्या बताऊं भाग्यवान, आज बाजार गया था। एक भिखारी मेरे पास आया भिक्षा मांगने के लिए। मैंने उसे भिक्षा देने के बजाय अपमानित करके भगा दिया। ऐसे कैसे? तुम तो कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। अचानक भिखारी के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया? अरे पता नहीं आज मुझ पर क्या आया। वो भिखारी पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहा था, हाथ पांव सब ठीक थे, और फिर भी भिक्षा मांग रहा था। बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी तो मैंने डांट के भगा दिया। हर किसी की अपनी बात होती है। शायद उसे काम नहीं मिल रहा, इसलिए वो भिक्षा मांग रहा होगा। इसलिए तुम उसे अपमानित क्यों करोगे? अरे हाँ, तब मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई। अच्छा, अब मैं अच्छे से महसूस कर रहा हूँ। उस भिखारी को अपमानित करके मैंने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तो अब क्या करोगे? भिखारी से माफी मांगोगे? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, पर भिखारी को ढूंढूं कहाँ? हर किसी को हर समय तो नहीं मिलता। फिर भी ढूंढ कर देखूंगा। इस पछतावे के साथ ऐसे तो नहीं जी पाऊंगा। अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ, मैंने क्यों उसे अपमानित किया। अरे ठीक है, तो तुम विक्रम को बोलो उसे ढूंढने को। उम्मीद है विक्रम ही वो भिखारी ढूंढ लेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। विक्रम से बात करूंगा, शायद विक्रम कुछ उपाय कर पाए। अच्छा, तुम एक काम करो, मेरे घर पर विक्रम को भेज दो। अच्छा, तो तुम शाम को विक्रम से बात करना। अब चलो खाना खाओ, खाने का समय हो गया है। हाँ हाँ ठीक है, वही करेंगे, चलो। विक्रम भास्कर बाबू का सहायक है। भास्कर बाबू उसे अच्छा वेतन देते हैं, पर विक्रम की नजर हमेशा भास्कर बाबू की संपत्ति पर रहती है। इसलिए वो हर मौका ढूंढता है भास्कर बाबू की संपत्ति पर पहुंचने का। नमस्ते बाबू। क्या हुआ बाबू, इतने ताबड़तोड़ बुलावा भेजा आपने, क्या बात है? विक्रम, अब क्या बताऊं, यूं समझ कि मैं बड़ी परेशानी में हूँ। मेरा मन बहुत विचलित है। बस इस समस्या से मुझे मुक्त कर दे। अच्छा समझा, मन विचलित है आपका। ठीक है ठीक है, लेकिन ये तो बताइए समस्या क्या है? अब वो क्या है कि आज मैंने सुबह एक भिखारी को बाजार में अपमानित कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि उस भिखारी को अपमानित करके मैंने बहुत बुरा किया। अब वो पछतावा मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ओह, तो ये बात है। सच में बाबू, भिखारी को अपमान करके आपने अच्छा तो नहीं किया। ठीक है, मतलब क्या कहूँ, अब आप जैसे नेक इंसान के लिए ये शोभा तो नहीं देता। अरे अब तू ज्ञान की बातें मत कर, ये बता कि मैं क्या करूं? मैं बाबू आपको एक सुझाव दे सकता हूँ। सुझाव ये है कि आपको एक दिन के लिए भिखारी बनना होगा। क्या कहा? एक दिन के लिए भिखारी? मतलब मैं वो जो भिखारी वाला कपड़ा होता है वो सब पहन के क्या भिखारी बन के करूंगा क्या? ये तो बता। अरे बाबू, तब आप मन से उस भिखारी के साथ घुल मिल नहीं पाओगे, सच्चे मन से माफी नहीं मांग पाओगे, तब पछतावा और बढ़ जाएगा। इसीलिए भिखारी बनो। अच्छा, तो मुझे फिर और क्या करना होगा? आप एक दिन के लिए अपनी सारी संपत्ति मेरे पास गिरवी रख सकते हो। आप भिखारी की तरह जाकर उसके पास जाओ और माफी मांगो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी सारी संपत्ति वापस कर दूंगा ना बाबू। हाँ। पर मतलब ये किस तरह का समाधान है? अब देखो बाबू, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी धन संपत्ति होगी तो मन में कहीं ना कहीं घमंड रहता है। तब भिखारी के पास तुम दिल से जाकर माफी नहीं मांग पाओगे। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारी बात वैसे मुझे पसंद आई। ठीक है, तू रात को ही सारे कागज पत्तर बना के ले आ, मैं दस्तखत कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है बाबू, मैं चलता हूँ। ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। हाँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर बाद में कुछ अनहोनी हो गई तो मुझसे शिकायत मत करना। ओहो, कैसी अनहोनी होगी भाग्यवान। मैं तो किसी और के पास अपनी संपत्ति नहीं दे रहा, बस विक्रम के पास मैं गिरवी रख रहा हूँ। विक्रम मेरा अपना आदमी है, मैं उस पर भरोसा करता हूँ।
तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी सारी संपत्ति अगर किसी के पास चली गई तो भरोसे वाला हो या ना हो, विश्वासघात की संभावना रहती ही है। ये तुम समझते नहीं? ओहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। विक्रम को इन चीजों की लालसा नहीं है और विक्रम के मन में कोई दुष्ट विचार भी नहीं है। चिंता मत करो। तुम ये कैसे कह सकते हो? क्या तुमने विक्रम के मन के अंदर झांक कर देखा है? अब देखो, इंसान का चेहरा देखकर पता चल जाता है भाई कौन कैसा है। ये हमने अपने उम्र ऐसे ही थोड़ी गुजारी है। मैं विक्रम को जानता हूँ, इतने साल से मेरे घर में काम कर रहा है, कभी कुछ चोरी या नुकसान होते हुए तो नहीं देखा। जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, तुम्हारी बात समझने की मुझ में शक्ति नहीं। ओहो, विश्वास करो भाग्यवान, गुस्सा मत किया करो, कुछ नहीं होगा। तुम बस मेरी वापसी का इंतजार करना, मैं कल सुबह निकल जाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है, जो निर्णय कर लिया है वही करो। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। क्या रे विक्रम, सब ठीक करके लाया है ना? कहीं कोई समस्या तो नहीं है? अरे नहीं बाबू, नहीं, कोई समस्या नहीं है। समस्या क्यों होगी? और आपने सब देखा है कि मैं कोई काम अधूरा या गड़बड़ करके पूरा किया हो? बताइए भला। मैं तो आपका वफादार हूँ ना। अरे नहीं रे विक्रम, हाँ मतलब है तू वफादार, मतलब तू गड़बड़ नहीं करेगा ये कह रहा हूँ। अरे भाई, तू मेरे बेटे के समान है, तुझ पर मुझे पूरा विश्वास है। मेरी संतान ना होते हुए भी तुझे मैंने हमेशा बेटे की तरह माना है। ये बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ बाबू। इसी वजह से तो मैंने इतना बड़ा जोखिम उठाकर आपको ये निर्णय बताने की हिम्मत की है। अच्छा ठीक है, चल अब ला जरा कागजात दिखा। अब देर करना ठीक नहीं है, वैसे भी बहुत रात हो गई है, सोना भी है और फिर सुबह जल्दी उठना भी है। ला दे। हाँ, ये रहे सारे कागजात। सब में बस आपको एक एक हस्ताक्षर करना है। तो अब देख विक्रम, सब कुछ सही है या नहीं? अगर कहीं कुछ गलत हो तो मुझे बता देना, और जहाँ जहाँ हस्ताक्षर छूट गए हो वो भी जांच लेना। मुझे पूरा विश्वास है बाबू कि सब ठीक है। ये बताइए, क्या आप कल सुबह ही निकल जाएंगे? हाँ रे, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा। तू सब कुछ संभाल कर रखना और मेरे लौटने का इंतजार करना। हाँ, ठीक है बाबू। आपकी अनुपस्थिति में आपकी जायदाद और संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दूंगा। आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। तूने मुझे बचा लिया विक्रम। इतनी अच्छी सलाह दी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली, वाकई में ये बहुत अच्छी बात है। ये तो मेरा फर्ज और कर्तव्य दोनों ही है। मैं तो इसी काम के लिए आपके घर में हूँ। अच्छा ठीक है। अब मेरा मन शांत हुआ। तेरी काकी का भी ध्यान रखना। मैं कब लौटूंगा इसका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, ठीक है बाबू, आप निश्चिंत होकर जाइए। सुनिए, यहाँ एक भिखारी हमेशा भीख मांगने आता था, थोड़ा दुबला पतला सा। आपने उसे कहीं देखा है क्या? अरे बाप रे बाप, आजकल तो देख रहे हैं भिखारी लोग भी पैसे के अलावा और बातें करने लगे हैं। और ये तो कोई नया बहाना लग रहा है भैया पैसे ऐंठने का। है भिखारी का पता पूछ रहा है। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप मुझे उस आदमी का पता बता दीजिए। ओ भैया, मैं किसी का पता नहीं बता सकता। भिखारी होकर दूसरे भिखारी का पता पूछता है और पैसे भी नहीं चाहता। गजब भिखारी है भाई। ये भिखारी है कि कुछ और है? क्या भिखारी बनेगा रे तू? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर आप उस आदमी को देखें तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, अब वो मुझे कहीं दिखे तो मैं भागा तेरे पास आऊं और बताऊं कि वो वहाँ दिखा है। क्या बकवास बातें कर रहा है। चल भाग यहाँ से। फालतू की बातें सुनने का मेरे पास समय नहीं है। आजकल के भिखारी भी बड़े आदमी बन गए हैं। पैसे देना चाहो तो पैसे नहीं लेते हैं। नखरे देखो इनके। अरे आश्चर्य है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो आपको कुछ बुरा कहा ही नहीं।
अरे मैं तुझे सिखाऊं क्या कैसी बातें करनी होती है? एक भिखारी होकर मुझको शिक्षा देगा हैं? नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको कोई शिक्षा नहीं देना चाहता। मैं तो बस किसी आदमी का पता पूछ रहा था। बक, इन भिखारियों का कोई काम नहीं, बस खाते पीते रहते हैं, मांगते रहते हैं। लगता है इसके दिमाग में ही कुछ गड़बड़ है, तभी तो भीख मांगता फिरता है। सड़कें ऐसे भिखारियों से भर गई हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब आपको और कुछ नहीं कहूँगा। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, माफी तो तू मांगेगा मुझसे, मैं क्यों तुझसे माफी मांगूं? हैं, बड़ा है। चल भाग यहाँ से, भाग। हाय रे, क्या इंसान है। जिस भिखारी को मैंने अपमानित किया था, शायद उसे भी उतना ही बुरा लगा होगा। हाँ। आखिरकार भिखारी को ढूंढते ढूंढते भास्कर बाबू उसकी असलियत जान जाते हैं। जिसे वो भिखारी समझ रहे थे, वो असल में भिखारी नहीं बल्कि एक वेश बदलकर घूमने वाला चोर था। ये एक पूरा गिरोह है जो चोरी करता फिरता है। क्या रे, आज कितना माल लेकर आया है? कितनी भीख मिली और कितनी जेबें काटी? अगर मैंने देखा कि कम लाया है तो ससुर के नाते तुम्हारी खैर नहीं। अरे नहीं सरदार, आज तो बहुत पैसा लाया हूँ। बड़े बड़े दान दिए हैं, समझ रहे हैं ना। अमीर लोगों की जेबें काटी, उनकी जेब में तो पैसा ही पैसा होता है। हाँ, ये तो ठीक कहा। एक दो ऐसे अमीर की जेब मिल जाए तो दिन आराम से कट जाता है। तुम लोग ऐसे जेब क्यों नहीं काट पाते हमेशा, हैं? अब क्या कहूँ सरदार, हर समय अमीर लोग कहाँ मिलते हैं। उस दिन एक को काटा था, सुना है कि उसका बड़ा नाम है, लेकिन जब भीख मांगी तो उसने मुझे अपमानित करके भगा दिया। अरे तो भगा दिया तो क्या हो गया? बात करते करते जेब काट और निकल जा, पता भी नहीं चलेगा। अरे भाई, इतने सालों से काम कर रहा है, फिर भी अकल नहीं आई। अरे अब क्या कहूँ, खैर औरों का क्या हाल है सरदार। कितना पैसा आया आज, हिसाब कब होगा? मुझे तो अब जल्दी से जल्दी घर लौटना है। इतनी जल्दी क्यों है? सब आ जाए फिर होगा हिसाब। हाँ, लेकिन बराबर बांटा तो मैं नहीं लूंगा। आज मैं ज्यादा लाया हूँ, मुझे ज्यादा हिस्सा चाहिए। हाँ, ठीक है, मिलेगा तुझे ज्यादा। अब जा और देख, अगर कुछ और भीख या जेब काट सके तो वो भी लेकर आ। जा। हाँ, ठीक है सरदार, मैं अभी जाता हूँ। अरे भाई, सुनो। तो तुम वही भिखारी हो ना जिसे मैंने 2 दिन पहले अपमान करके भगा दिया था? हैं? ये क्या कह रहे हैं आपने? मुझे किसने अपमान करके भगाया? आप तो खुद भिखारी हैं। मैं तो किसी भिखारी से अपमानित नहीं हुआ। कहीं आपसे कोई गलती हो रही है। अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। देखो, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हें पैसे देकर अपमानित किया था। ओह, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। आपकी ये हालत कैसे हो गई? उस दिन तुम्हें अपमानित करने के बाद मुझे पछतावा हुआ, इसीलिए भेष बदलकर तुम्हारे पास माफी मांगने आया। लेकिन आकर देखा तुम तो भिखारी नहीं बल्कि चोर हो। मतलब कि आप सच में बहुत अमीर हैं। अरे नहीं बाबू, आप गलत समझ रहे हैं। हम चोर नहीं, हम तो भिखारी हैं। फिर जेब काटने की बात क्यों कर रहे थे? मैंने तो साफ साफ सुना है तुम्हें अपने सरदार से ये कहते हुए। अरे बाबू, हम लोग जो भीख मांग कर थोड़ा बहुत कमाते हैं, उसे मिल बांट कर खा लेते हैं। और हमारी कुछ गुप्त बातें हैं जो हम संकेतों में कहते हैं। अच्छा, और ये संकेत की भाषा है? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हाँ, वही तो बाबू, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आपको शक है तो चलिए, मैं आपको सरदार से मिलवा देता हूँ। अरे नहीं, सरदार के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुमसे माफी मांगने आया था। मुझे तो कोई बुरा लगा ही नहीं बाबू। फिर भी आप माफी मांग रहे हैं तो मैं आपको माफ कर देता हूँ। लीजिए, हो गई बात। अब चलिए, सरदार से जरूर मिलिए। आइए।
अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है। आइए भी, सरदार को दिखाऊंगा कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। आइए बाबू, आइए आइए। ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? किसने मारा तुम्हें? हाँ, अरे मत पूछो भाग्यवान, इस दुनिया में सब नकली चीजों से भर गया है। अब तो नकली भिखारी भी भिखारी बनकर चोरी करते हैं। बताओ भला। क्या कह रहे हो? और नहीं तो क्या, मैं सच कह रहा हूँ। जिस भिखारी के लिए पछतावा करके मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर भेष बदल कर भीख मांगना शुरू किया था, आज पता चलता है कि वो महानुभाव, वो तो कोई भिखारी नहीं बल्कि चोर है, चोर। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ऐसा मत करना, अब भुगतो। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मैंने उस पर भरोसा करके उसके अड्डे में गया। सब ने मिलकर मुझे खूब पीटा और मेरे पैसे भी छीन लिए। रहने दो, जान बचाकर लौट आए यही बहुत है। लेकिन क्या तुम्हें पता है इधर क्या हो गया है? हाँ, इधर क्या हो गया? मैं तो घर से सिर्फ 2 दिन के लिए गया था। तुमने विक्रम पर भरोसा करके सारी संपत्ति उसके नाम कर दी। अब विक्रम किसी हाल में हमें वो संपत्ति नहीं देगा। क्या बात कर रही हो? विक्रम ऐसा करेगा? देखो, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? नहीं, मेरे समझने में कोई गलती नहीं हुई है। विक्रम तो मुझे घर से निकाल देना चाहता था। मैंने हाथ जोड़कर किसी तरह तुम्हारे लौटने तक इंतजार किया। हो, विक्रम, जिसको मैं अपने बेटे जैसा मानता हूँ, वो मेरे साथ ऐसा विश्वासघात कर सकता है? मैंने उस पर भरोसा किया। कहाँ है वो गद्दार? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। है कहाँ? बताओ। देखो, घर में जमीन जायदाद का काम कर रहा है। जाओ, उससे बात करो, शायद कुछ हल निकल सके। दूसरी ओर भास्कर बाबू के सहायक विक्रम ने विश्वासघात कर भास्कर बाबू की सारी संपत्ति और अधिकार अपने कब्जे में ले लिया है। क्या चल रहा है विक्रम? क्या किया तूने ये सब कुछ? अरे भास्कर बाबू, आइए आइए आइए। मैं तो बस आपका ही इंतजार कर रहा था, इसीलिए मैंने आपकी काकी को अभी तक घर से बाहर नहीं निकाला। क्या बात कर रहा है? घर से निकाल दिया? अरे मेरे घर से मेरी पत्नी को निकालने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बता। शांति शांति बोलो, ओम शांति। धीरे 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 धीरे। इतनी चिल्लाहट करने से क्या मिलेगा बाबू, बताइए। अब ये घर, अब ये जो सब कुछ है, सब मेरा है। ये शहर, ये संपत्ति सब आपके नाम से अब मेरे नाम पर है। हाँ, बात खत्म। अरे पर ये तो मैंने अस्थायी हालत में तुम्हारे नाम पर किया था। बात हुई थी कि मैं लौट कर आऊं तो तुम मुझे सब वापस दोगे। ओ हो, मेरे प्यारे भोले भाले बाबू, आप क्यों नहीं है समझते मेरे बाबू। आपने किसी के एक शब्द पर अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, अपने बच्चे जैसा समझा, और तूने मेरे साथ ये विश्वासघात किया। हाँ, तो क्यों नहीं करूंगा? अगर तूने मुझे बच्चे जैसा रखा होता तो थोड़ी बहुत संपत्ति मेरे नाम कर देता। पर मैं तो इतने दिन तक तेरे घर में सिर्फ काम करने वाला नौकर रहा, नौकर। अच्छा, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि तू मुझे इतनी बर्बादी में डाल दे। यदि संपत्ति चाहिए थी तो मुझे बताता। मैं तो हर किसी को वो देता हूँ जो वो मांगता है। अच्छा, ऐसा क्या? तो ठीक है, मुझे आपका पूरा का पूरा साम्राज्य चाहिए था। अगर आप चाहते तो दे देते, पर वास्तव में आप नहीं देते, है ना? वो तो अब आप बोल रहे हैं कि तब मैं दे देता, पर वास्तव में तो नहीं देते, क्योंकि मुझे तो पूरा चाहिए ना। इसीलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। बाकी मेरे दिल में कोई गड़बड़ नहीं है, मैं बहुत सीधा आदमी हूँ। अरे नालायक कहीं के, तू एक बार कहकर तो देखता कि मैं क्या दूंगा क्या नहीं दूंगा। पर इस विश्वासघात में मुझे बहुत कष्ट हुआ है।
ओहो, अब उन बातों की फिक्र करने का समय नहीं है बाबू। मेरे पास अब बहुत काम है। आप दोनों कृपया करके यहाँ से निकल जाइए, वरना मुझे दरवाजा बांधकर चौकीदार को बुलाना पड़ेगा, आपको धक्के देकर बाहर निकलवाना पड़ेगा। अच्छा तो नहीं लगेगा ना। जाइए 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 जाइए। हाँ हाँ, ये अपनी बीवी भी लेते जाइए। जाइए जाइए जाइए। देखा ना, मैंने तुम्हें बार बार चेताया था, तुमने मेरी एक न सुनी। उस विश्वासघाती पर विश्वास कर बैठे। अरे मैं क्या कहूँ, मैं कैसे जानता गीतांजलि कि वो आदमी मुझे इतने कठोर तरीके से धोखा देगा। सुनो, याद रखना मेरी बात, एक दिन वो सजा जरूर पाएगा, जरूर पाएगा। सजा? हम अभी सजा भुगत रहे हैं। इस उम्र में घर बार सब खोकर हम सड़कों पर भटक रहे हैं। किस सजा की बात कर रहे हो? हाँ, जहाँ भी जाएं, सब ने हमें धोखा दिया। इस धरती पर इतने नेक होकर जन्म लेना ठीक नहीं था। हम इसी नेकियत और अपने साफ दिली की सजा पा रहे हैं। अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। कौन हमें शरण देगा? अरे अब किसी से शरण नहीं मिलेगी। ऊपर से मौसम भी बहुत खराब है। इस तूफान बरसात में कहाँ छिपेंगे? अगर आश्रय नहीं मिला तो जीवन यही रास्ते पर बिताना होगा। सारा जीवन भिक्षाटन ही करना पड़ेगा। इतने बरसों से दूसरों की मदद करने के बाद भी आज मुझे खुद भिक्षा मांगनी पड़ रही है। अरे देखो ना, 2 दिन पहले तक मैं राजा जैसा था और अब सड़क का भिखारी बन गया हूँ। इससे बुरा और क्या होगा? अच्छा हुआ, तेरी भिक्षुक बनने की ख्वाहिश पूरी हो रही है। अब मरते दम तक ऐसे ही भिक्षुक रहोगे। अरे ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो गीतांजलि, तकलीफ और बढ़ जाती है। पहले से ही मेरा बड़ा बुरा हाल है। अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। सबने मेरा विश्वास तोड़ा है, सबने। कौन जाने किस्मत में अब क्या लिखा है। भास्कर बाबू की मुश्किल घड़ी में गांव की एक समझदार लड़की शिवानी मदद को आगे आती है। वो कुछ दिन पहले पढ़ाई करके शहर से लौट कर आई है। अरे ये आप हैं भास्कर बाबू और काकी? आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? घर लौट जाइए। हाँ, कहाँ जाएं बेटा, हमारे पास कोई घर बार नहीं है। अगर घर होता हम यहाँ भीगते नहीं होते बेटा। घर नहीं है? मुझे तो पता था आप गांव के सबसे अमीर लोग थे। क्या आप सच बता रहे हैं? आप वाकई भास्कर बाबू हैं? हाँ बेटी, मैं ही भास्कर बाबू हूँ, पर एक घटना में मैंने सब कुछ खो दिया। ऐसा क्या हुआ कि आप कुछ ही समय में सब कुछ खो बैठे? सब कुछ खोल कर बताइए। अब बताने से क्या होगा, हमारे अच्छे दिन अब वापस नहीं आएंगे। आप मुझ पर भरोसा करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की। घर संपत्ति सब छिन गया मेरा। अब बताने से क्या होगा? हमारी बदकिस्मती तो वापस नहीं आ पाएगी। क्या कहें अब? भरोसा? अरे नहीं बेटा, अब किस पर भरोसा करें? जहां भी गए सबने धोखा दिया। 2 दिन पहले मैंने एक भिखारी को अपमानित किया था। भिखारी से माफी मांगने के लिए मैंने अपने नाम की संपत्ति अपने सहायक के नाम पर कर दी थी, लेकिन देखो, लौट कर देखा तो सहायक ने मुझ पर विश्वासघात किया। मेरी सारी संपत्ति पर कब्जा जमा बैठा। इतनी आसानी से आपने किसी की बात पर विश्वास कैसे कर लिया? भिखारी से माफी मांगने के लिए भी तो आप किसी को शर्मिंदा नहीं कराते। अगर आप अमीर भी रहते तो भी तो भिखारी से माफी मांग सकते थे। अरे भिखारी ही नहीं निकला, वो तो चोरों की टोली का आदमी निकला। ओहो, चारों ओर से धोखा ही हुआ है। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। अब आप दोनों मेरे साथ आइए। तुम्हारे साथ कहाँ जाएं? कहाँ? मेरे घर। मैं ये कतई नहीं होने दूंगी। अरे ये क्या, आप लोग कौन हैं और इतने सुबह सुबह मेरे घर में क्या कर रहे हैं? क्या बात है भाई?
आपका घर? क्या ये वाकई आपका घर है? किसी के घर को अपना कहने में शर्म नहीं आती क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? ये घर मेरा है, मेरा। इसके कागज मेरे पास हैं, इसीलिए मकान का असली मालिक मैं हूँ, समझी? भास्कर बाबू ने पुलिस में जालसाजी की शिकायत दर्ज करवाई है। आपने धोखे से भास्कर बाबू की सारी संपत्ति हड़प ली। अरे ये सब झूठ है। मेरे पास दस्तावेज हैं जिन पर भास्कर बाबू ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। तो कैसे ये संपत्ति उनकी हुई? ये संपत्ति अब मेरी हो गई है, समझ में आया? आप जानते हैं जालसाजी क्या होती है? किसी को फंसाकर उसकी संपत्ति छीनना ही जालसाजी है। और जब भास्कर बाबू ने शिकायत की है और उनके पास गवाह भी हैं, तो आपको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं जेल वेल नहीं जाऊंगा। आप लोग गलत समझ रहे हैं। चलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए, जाइए 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 जाइए। हम जरूर चले जाएंगे, पर अकेले नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आपने देखा, इस पर जालसाजी का मामला बनता है। अब इसे थाने ले चलिए। मैं थाने नहीं जाऊंगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आप मेरी बात मानो। और एक काम बाकी है। यहाँ एक दस्तावेज है जिसमें लिखा है कि आप भास्कर बाबू की सारी संपत्ति वापस कर रहे हैं। इसे साइन कर दीजिए। मैं कोई दस्तखत, साइन, हस्ताक्षर कुछ नहीं करूंगा। मैंने बड़ी मेहनत से ये सब कुछ पाया है। बात करती हो। पुलिस सब देख रही है। अगर आप अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना चाहते तो साइन कर दीजिए। इसके बाद पुलिस की मदद से छद्म वेश में छिपे चोरों का पंजा पकड़ा जाता है। चोरों को और विक्रम को सजा मिलती है। भास्कर बाबू और गीतांजलि को उनका घर और संपत्ति वापस मिल जाती है। हाँ बेटा, तेरी वजह से हमें सब कुछ फिर से वापस मिल गया, वरना सही बताऊं तो हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं सोचती थी कि बचे हुए जीवन को शायद रास्तों पर ही बिताना पड़ेगा। हमें सब कुछ वापस मिल जाएगा, इसका मुझे कोई भरोसा नहीं था। बाबू, इस दुनिया में जहाँ जितने अविश्वासी लोग हैं, उतने ही भरोसेमंद लोग भी हैं। आप कह सकते हैं कि अच्छाई की संख्या बुराई से अधिक है, इसलिए लोगों को पहचान कर भरोसा कीजिए। बिल्कुल, मैं अब कभी किसी पर इतना भरोसा नहीं करूंगा। अपने सब काम मैं खुद ही सोच समझ कर करूंगा। यदि तुमने अब मेरी बात नहीं मानी तो यही हाल होगा। मैं तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें समझाती रहती हूँ, पर तुम्हारे कान तक मेरी बात नहीं पहुँचती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप दोनों सुखी और स्वस्थ रहिएगा। कभी कभार हमें याद कर लीजिएगा। ठीक है भाग्यवान, अब ज्यादा बकवास मत करो। हम अब सभी परेशानियों से मुक्त हैं। अब मैं तुम्हारी बात मानूंगा, ठीक है? हाँ, जीते रहो बेटा, तुम जीते रहो, खुश रहो। अब से तुम्हें अपना बच्चा समझकर प्यार करेंगे हम लोग। ऐसी ही रोचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।